नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योगी मैथ्स जोन में। तो आज अपन बात करते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के जो चैप्टर दूसरा अपन चल रहा है उसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध। 100% प्रश्न आता है पेपर में, ध्यान रखना। यहाँ से 100% पेपर में प्रश्न आएगा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो पहला संबंध है वो है शून्यकों का योग। क्या होता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ये इसके अंदर जो पहला जो संबंध है वो है शून्यकों का योग। वो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये होता है इसका शून्यकों का योग का सूत्र। याद रखना है आपको कि शून्यकों का योग क्या होता है। दो सूत्र का माने हैं अल्फा प्लस बीटा, तो होता है -b/a होता है। इनकी अपन कंपेरिजन करते हैं द्विघात बहुपद से। कौन से बहुपद से? द्विघात बहुपद। कल अपन ने पढ़ा था ax² + bx + c से। इससे अपन इसकी कंपेरिजन करते हैं। x² गुणा क्या है? a है। x² गुणा क्या है? a है। पढ़ लिया था कल अपन ने। b क्या है? x गुणा c क्या है? अचर पद है। ये अपन ने कल अपनी यहाँ से चर्चा कर ली थी। तो शून्यकों का योग पहला क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। वो होता है अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। याद रखना शून्यकों का योग तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा × बीटा बराबर c/a। याद रखना शून्य का गुणन होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ठीक है। यदि ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारी जांच क्या हो जाती है? संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। तो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। ये 2.2 का पहला क्वेश्चन है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें दे रखा है x² - 2x - 8। ये एक द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। तो इनको पहले अपन गुणनखंड विधि से इनके फैक्टर ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि से इनके अपन ज्ञात करते हैं क्या? इनके बहुपदों के शून्य की ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? शून्य की ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि अपन ने 9th क्लास के अंदर और 8th क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ी है। वही गुणनखंड विधि यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो एक द्विघात बहुपद है, इनको गुणनखंड विधि से करते हैं। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। इसको अपन करते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है। ये विधि क्या होती है? ये है इसका पहला गुणांक, दूसरा और तीसरा। ये विधि अपन ने पढ़ी हुई है कि पहले को तीसरे से गुणा करके, अपने 8th क्लास के अंदर 9वीं क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि पहले को तीसरे से गुणा करने पर, पहले को तीसरे से गुणा करोगे। पहला है x², तीसरा है -8। पहला x², तीसरा -8। इनको गुणा करने पर आना चाहिए -8x²। गुणा करने पर आना चाहिए -8x²। और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए? -2x आना चाहिए। इसको और इसको गुणा करने पर आना चाहिए -8x², प्लस माइनस करने पर आना चाहिए 2x। तो इस प्रकार के हमें दो जोड़े बनाने हैं, दो फैक्टर बनाने हैं कि इस 2x कैसे टुकड़े करने हैं, 2x कैसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तब तो आ जाए -8, प्लस माइनस करें तब आ जाए -2। गुणा करें तो कितने आ जाए? -8, और प्लस माइनस करें तो कितने आ जाए? -2। ऐसे सिर्फ क्या है? 4 और 2, 4 2 नहीं 8 होता है। 4 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है? 8। और 4 में से 2 घटाने पर कितना आता है? 2 आता है। तो अपन क्या लिखेंगे? x² - 2x - 8। इसके फैक्टर करते हैं तो हमारे पास आएगा x² माइनस के 4x ले लो, माइनस और प्लस के क्या ले लो? 2x। अब देखना x², इस 2x के टुकड़े करने हैं, -4x और 2x। चेक करो, -4 में से 2 गया -2, तो -4 को 2 से गुणा करेंगे -8 आ जाएंगे। गुणा करने पर -8 आ गए और प्लस माइनस करने पर -2 आ गया। तो अब इसके कर लेते हैं अपन फैक्टर। एक ग्रुप ये बना लिया, एक ग्रुप ये बना लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? पहले इसमें से देखो, इसमें से कॉमन आ रहा है x, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? x। यहाँ क्या बचा? -4। इसमें से कॉमन आ रहा है +2। यहाँ बचा x, माइनस का यहाँ बचा 4। इन दोनों में देखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको बाहर निकाल लो। x - 4 इसमें भी है और x - 4 इसमें भी। x - 4 आ गया कॉमन। यहाँ क्या बचा? x, प्लस यहाँ क्या बचा? +2। ठीक है।
अपन ने पीछे पढ़ा था कि शून्य ज्ञात करने हेतु क्या करते हैं, शून्य के हेतु क्या करते हैं, शून्य के हेतु जो भी हमारे पास फैक्टर आते हैं उनको 0 के बराबर रखते हैं। तो शून्य के हेतु क्या करते हैं, 0 के बराबर। तो एक तो ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। x माइनस 4 भी 0 के बराबर है और x प्लस 2 भी क्या है, 0 के बराबर है। यहाँ से x का मान आ गया हमारे पास प्लस का 4 और यहाँ से x का मान आ गया हमारे पास माइनस का 2। ठीक है ना। जो x के जो मान आए हैं उन्हें बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। इस एक को तो मान लो अल्फा, क्या मान लो इसको तो मान लो अल्फा, क्या मान लो अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा। इसको एक को तो मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। तो यहाँ लिखते हैं अपन अल्फा बराबर आ गया हमारे पास कितना, 4 और बीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, बीटा बराबर आ गया हमारे पास माइनस का 2। ये हमारे पास आ गए इसके अल्फा और बीटा के मान। ठीक है। अब इसके अपन तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अपन तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान क्या आता है, a का मान आता है हमारे पास 1, b का क्या मान आता है, b का मान आता है माइनस का 2 और c का क्या मान आता है हमारे पास, c का जो मान आता है वो आता है माइनस का 8। ठीक है। अब अपन जांच करते हैं संबंध की सत्यता की जांच। अपन करते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए पहला जो पॉइंट था वो था शून्यकों का योग। क्या था, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग वो क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बट्टा a। मुझे बताओ अल्फा का मान कितना है, 4, ये 4 रख दिया। बीटा का मान कितना, माइनस का 2, ये माइनस का 2 रख दिया बराबर माइनस सूत्र में है, माइनस सूत्र में है। बी का मान कितना है बोलो, माइनस सूत्र में है। बी का मान कितना है, बी का मान ये रहा, बी का माइनस का 2, ये माइनस का 2 बट ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, ये का मान 1 आ गया। 4 में से 2 कितना बचा, 2 बराबर इधर भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, इधर बराबर आए नहीं, ये बराबर आ गए दोनों, इधर भी आ गया LHS और इधर भी आ गया RHS, LHS बराबर आ गया RHS। ये पहला हो गया हमारे पास शून्यकों का योग। दूसरा चेक करते हैं शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा वो क्या होता है, होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा a। अल्फा का मान कितना है, 4, बीटा का मान कितना है, माइनस का 2, c का मान कितना है, c का मान माइनस का 8 है, a का मान कितना है, 1 है। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 दूनी माइनस के 8, दिस इंप्लाइज माइनस के 8 और बराबर भी क्या गया माइनस का 8। तो ये दोनों भी क्या आ गए बराबर, अतः LHS बराबर क्या आ गए 8। अतः सत्यता की जांच हुई। ठीक है, ये हो गया LHS बराबर 8। इस प्रकार सारे क्वेश्चन होंगे। सेम एक पैटर्न समझ में आ गया तो सारे पहले क्वेश्चन कितने पार्ट है, सारे एक जैसे होंगे। पहला क्वेश्चन में आ गया सारे हो जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। आप इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन रहेगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसकी पहले अपन तुलना कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अपन इसे तुलना करते हैं। a का मान कितना आया, 4, b का मान कितना आया, माइनस का 4 और c का मान कितना आया, 1। हमारे पास a b c के मान आ गए। अब इसको अपन हल करते हैं गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। इसकी विधि लगाते हैं अपन गुणनखंड विधि। क्या दे रखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अभी बताया मैंने कि पहले को तीसरे से गुणा करने पर हमारे पास आनी चाहिए कितने, 4s को 1 से गुणा करो 4s स्क्वायर, गुणा करने वाले थे 4s स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 4s आना चाहिए। गुणा करें, पहले को तीसरे से गुणा करें तो आने चाहिए 4s स्क्वायर, प्लस माइनस करें तो आने चाहिए 4s। ऐसे गुणनखंड बोलो, ये 4s के टुकड़े बोलो, ऐसे टुकड़े हैं 2 और 2, 2 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है, 4 आता है और 2 और 2 कितने होते हैं, माइनस के 4 होते हैं। इसके फैक्टर कर लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस के 2s ले लो और माइनस के 2s ले लो। चेक करो, माइनस 2s माइनस 2s कितना आ गया, माइनस का 4s। माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और प्लस का 1 यहाँ की गिवन है। इनके क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2s कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 2s माइनस ये 2s बाहर आ गया, क्या बच गया 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। यहाँ बच गया 2s और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 1। इन दोनों ये दोनों सेम है, बाहर निकाल लो। 2s माइनस का 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 2s माइनस का 1। शून्य के हेतु क्या करते हैं, शून्य के हेतु 0 के बराबर रखते हैं।
0 के बराबर रखते हैं, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। 2s माइनस 1 भी क्या है, 0 के बराबर है, और इधर 2s माइनस 1 भी क्या है, 0 के बराबर है। यहाँ से s का मान कितना आ गया, 2s बराबर आ गया 1, s का मान आ गया 1/2, ये हमारे पास किसका मान आ गया, s का। इसको क्या मान लेते हैं, एल्फा, इसको मान लिया एल्फा बराबर 1/2। इधर से 2s बराबर आ गया कितना, 1, s बराबर आ गया 1/2, इसको मान लेते हैं बीटा, क्या मान लेते हैं, बीटा बराबर आ गया 1/2। ये एल्फा और बीटा के हमारे पास क्या आ गई, मान आ गया। अब अपन जांच करते हैं सत्यता की, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहला पॉइंट क्या था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, वो होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। एल्फा का मान कितना आया है, इधर 1/2, प्लस बीटा का मान कितना आया हमारे पास 1/2, बराबर सूत्र में माइनस है, यहाँ पे माइनस b का मान कितना है बोलो, माइनस का 4, a का मान कितना है बोलो, a का मान 4 आया है। ये आएगा कितना, आधा आधा कितना होता है, 1 होता है, आधा आधा कितना होता है, 1 होता है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4/4, यानी हमारे पास कितना आ गया, 1 बराबर 1, एलएच बराबर क्या आ गया, आठ से आ गया। शून्य को योग दोनों बराबर आ रहे हैं, तो अपन चेक करते हैं शून्य का गुणा, शून्य का गुणा, शून्य का गुणा क्या होता है, वो होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान कितना है, इधर से देख के बताओ, 1/2। बीटा का मान कितना है, बीटा का मान गिरा इधर 1/2 है, बराबर c का मान गिरा 1 है, 1 का मान कितना है, 4 है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 बराबर 1/4। ये हमारे पास क्या आ गया, एलएच बराबर 8। इसलिए शून्य को योग तथा शून्य का गुणनफल की जांच हमारे पास होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। तो अब अपन इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना इसको। इसमें थोड़ा सा घुमाया है, इसको अपन इसकी तुलना करें ना, ax² प्लस bx प्लस इसकी तुलना करते हैं अपन, तो इसको पहले आगे ले लो, क्या आएगा, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है। इसको आगे ले लिया, इस फॉर्मेट के अंदर लिखा 6x² माइनस 7x माइनस का 3। यहाँ से a का मान आ गया 6, b का मान आ गया माइनस का 7 और c का मान आ गया माइनस का 3, ठीक है। अब इसको गुणनखंड विधि से अपन करते हैं। गुणनखंड विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है द्विघात बहुपद, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 है। तो पहले को तीसरे से गुणा करने कितना आना चाहिए हमारे पास, 6 3 18, 6 3 28 को इससे गुणा करो, 6 3 कितने होंगे 18 माइनस के 18x² गुणा करने का आना चाहिए माइनस के 18x², और जोड़ने और घटाने कितना आना चाहिए हमारे पास, माइनस के 7x आने चाहिए। कि गुणा करें तब ताजे 18 और प्लस माइनस के बाद 7। ऐसी दो संख्या है 9 और 2, 9 2 कितने हो गया 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटाने कितना आते हैं 7, ठीक है। तो ये हमारे पास इस 7x के टुकड़े हो जाएंगे। 6x² माइनस का 9x ले लो और प्लस का 2x ले लो, चेक करो एक बार, माइनस 9 में से 2 गया माइनस का 7, और माइनस 9 को 2 से गुणा किया माइनस के 18, और माइनस के 3 ऑलरेडी गिवन है। ये क्या आ गया फैक्टर, इन दोनों में से और इन दोनों में से, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच गया 3 दूनी 6, यहाँ क्या बच गया 3 3 9, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का, ये यहाँ क्या बच गया 2x माइनस का 3। ये बेटी सेम है, बाहर निकाल लो, 2x माइनस 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 3x प्लस का 1। शून्य अपन क्या करते हैं, शून्य की हेतु क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं, शून्य की हेतु 0 के बराबर रखते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0 आ गया, और इधर से 3x प्लस 1 क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा 3/2। इसको मान लेते हैं क्या एल्फा, क्या मान लेते हैं इसको, माना एल्फा, क्या मान लेते हैं इसको एल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ से 3x बराबर आ गया माइनस का 1, x बराबर आ गया -1/3। इसको मान लेते हैं बीटा, क्या मान लेते हैं बीटा बराबर -1/3। तो एल्फा का मान तो आ गया 3/2 और बीटा का मान आ गया 1/3 माइनस का। अब हम जांच करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच।
सत्य घात में क्या आ जाएगा, पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है 3/2, ये आ गया 3/2। बीटा का मान कितना माइनस 1/3, ये आ गया माइनस 1/3। माइनस सूत्र में है, बी का मान कितना है -7, ये माइनस का 7 बट्टे में ए का मान कितना है 6, ये आ गया 6। इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 3 में 2 का 6, 6 में 2 का भाग लो, 3 बार गया, 6 में 2 का भाग 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा किया तो 2 माइनस का 6 में 3 का भाग 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, ये आ गया माइनस माइनस प्लस का 7/6। इधर 9 में से 2 गई 7/6 बराबर 7/6। बोलो एलएच बराबर आया ना आरएच के, ये आ गया एलएच बराबर आरएच। अब इधर भी चेक करते हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है 6। देखो इधर ये 3 से 3 मिल गया, क्या बचा -1/2। इधर भी 3 एकम 3 3 दूनी 6 -1/2। ये भी दोनों आपस में क्या आ गए बराबर। अतः है एलएच बराबर क्या आ गया, आर एच